अस्सलाम वालेकुम माय यूट्यूब फैमिली, कैसे हैं आप सब। उम्मीद करती हूँ आप सब ठीक होंगे। मैं भी अल्लाह का शुक्र बिल्कुल ठीक हूँ और आज अपने ब्लॉग का स्टार्ट कर रही हूँ। नाश्ता बनाने से तो सारी चीज़ें कमरे में ले आई थी। इधर ही सुबह की नमाज़ पढ़ी है, सबक पढ़ा था तो बहुत ज़्यादा ठंड थी, सिलेंडर लगा हुआ तो सोचे इधर से अपना ब्लॉग भी बनाती हूँ और इधर ही अपना ब्रेकफास्ट भी बना लेती हूँ। तो अभी हल्की हल्की धूप थी, विंडो पे बहुत ज़्यादा ड्यू थी तो बहुत ज़्यादा ठंड थी आज तो। अल्हम्दुलिल्लाह वेदर बहुत ज़्यादा अच्छा था तो सोचा कि आज क्रिस्पी क्रिस्पी पराठे बनाती हूँ, क्योंकि काफ़ी दिनों से हम लोग तंदूर की रोटी गर्म करके खा लेते थे। लेकिन आज मैंने सोचा कि आज काफ़ी दिन हो गए हम लोगों ने तवे की रोटी नहीं खाई, मतलब पराठा नहीं खाया, तो आज ऐसा करती हूँ पराठा बनाती हूँ। तो मैं सारी चीज़ें जैसे ही अंदर लेके आई, कारपेट के ऊपर मैंने कपड़ा बिछाया और सारी चीज़ें जैसे मैंने रखी तो मुझे वो अपना एक अम्मी के साथ जो टाइम स्पेंड था वो याद आ गया कि पहले हमारी अम्मी लोग भी ऐसे ही कमरे में सारी चीज़ें रख के खाना वगैरह बनाती थी तो हम चूल्हे के पास बैठ के गर्मा गर्म खाना खाते थे, तो वो बहुत ही ज़बरदस्त टाइम था। ये हेडपॉट मैंने अभी यूज़ किया है क्योंकि मैं रात को लेके आई थी। ये मेरी शादी का हेडपॉट है और फ़र्स्ट टाइम मैं इसमें खाना रख रही हूँ। और साथ में हस्बैंड के लिए अंडा बना रही थी, उन्हें बिल्कुल इसी तरह का अंडा पसंद है तो उनके लिए अंडा बना रही थी। मुझे तो बिल्कुल हाफ़ फ्राई अंडा बहुत ज़्यादा अच्छा लगता है, हाफ़ फ्राई हो और हाफ़ बॉयल हो। लेकिन मेरा आजकल दिल नहीं कर रहा अंडा खाने का, तो सिर्फ हस्बैंड के लिए बनाया, अपने लिए बॉयल किया था। तो आप सबसे रिक्वेस्ट है कि जो लोग मेरे चैनल पे नए हैं, मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया हो तो प्लीज़ मेरे चैनल को लाजमी सब्सक्राइब करना है और मेरी वीडियो को अपने फ्रेंड सर्कल में लाजमी शेयर करना है। मुझे आप सबकी सपोर्ट की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। तो अंडा भी मैंने बना लिया था, आज काम भी काफ़ी ज़्यादा करने थे तो सोचा सबसे पहले नाश्ता वगैरह बनाती हूँ, तो उसके बाद फिर फ़ौरन से मशीन लगानी, क्योंकि आज धूप तेज़ थी। कल बिल्कुल धूप नहीं थी और कपड़े मैंने नहीं धोए थे क्योंकि ठंड बहुत ज़्यादा थी, तो मैंने सोचा चले छोड़ें, आज कपड़े नहीं वॉश करती कि कौन सा आज कपड़े सूख जाएंगे। तो इतने में फ़ातिमा भी जागी थी, मैंने फटाफट नाश्ता वगैरह किया है। फिर उसके बाद जो मेहमान आए हुए थे वो बर्तन मैंने वॉश किए थे, तो मैंने रात को ही वॉश करके रख दिए थे ड्राई होने के लिए। तो मैंने सोचा कि बेटे के जागने से पहले पहले ही मैं सारे बर्तन समेट लेती हूँ, क्योंकि वो फिर बर्तनों के साथ खेलना शुरू कर देता है। बेटी तो ऐसी नहीं है शरारती, बेटा मेरा बहुत ज़्यादा शरारती है। तो फटाफट मैंने सारे बर्तन समेटे हैं और हल्की फुल्की इस रूम की डस्टिंग की है, क्योंकि इस रूम में इतना ज़्यादा मैस नहीं था। तो साथ साथ में आपको अपना बर्तनों की अलमारी भी दिखा रही हूँ। मुझे सबसे ज़्यादा अपने बर्तनों की अलमारी जिसमें बहुत ज़्यादा पसंद है, ये मैंने बहुत ज़्यादा शौक़ से बनवाई थी। तो अल्हम्दुलिल्लाह जैसी मेरी रिक्वायरमेंट थी वैसी ही बनी थी। तो इसके बाद फिर मैंने झाड़ू पोछा भी करना था, लाइट ऑफ़ करती हूँ और उसके बाद झाड़ू पोछा करती हूँ। गंद आज इतना ज़्यादा था कि मुझे समझ ही नहीं आ रही थी कि मैं काम कहाँ से शुरू करूँ। हम औरतों के काम पूरा दिन ख़त्म ही नहीं होते, एक काम ख़त्म होता है अगला काम स्टार्ट होता है, वो ख़त्म होता है तो कहते हैं कि चले रेस्ट करेंगे, दूसरा काम पड़ा हुआ होता है। तो रात को फातिमा ने कारपेट के ऊपर चीनी गिराई थी, तो चीनी का पूरा डब्बा बल्कि गिराया था। मैं अंदर चाय बना रही थी तो इसने चीनी इसके ऊपर गिराई है, तो सारे कमरे में चीनी चीनी थी। तो फिर मुझे कारपेट की मजबूरन वॉश करनी पड़ गई थी। आज मेरा बिल्कुल कोई काम करने का दिल ही नहीं था। आज मैं इतनी ज़्यादा थकी हुई थी कि मैं कहती थी कि बस काम ना हो, काम एक से बढ़ के एक निकल रहा था। तो फिर मैंने कारपेट की वॉश की, क्योंकि उसको सूखने में कुछ दिन लगते हैं। तो फिर मैंने कारपेट वॉश करके इधर किचन में जो चेयर मेरी पड़ी हुई थी उसके ऊपर मैंने ड्राई होने के लिए रख दी कि चलें पानी जैसे इसके अंदर से निकलेगा तो फिर छत पे जाके डालेंगी। ऐसे छत पे लेके जाना बहुत ज़्यादा मुश्किल होता है, क्योंकि तीसरे फ्लोर पे लेके जाना बहुत ज़्यादा मुश्किल है। आप बैठ हल्की जाओ, फुर्सत हो बैठ जाती जाओ, है तो छोटा सा रग, बैठ लेकिन जाओ। फिर भी भारी हो जाती है। तो इसको मैंने इतनी मुश्किल से इस चेयर के ऊपर डाला है, क्योंकि प्लास्टिक की चेयर है तो वो फिर उल्टी हो रही थी। और साथ में मैं बाल्टी से सारा पानी इसके ऊपर डाल रही थी और लाइट भी चली गई थी। आजकल लाइट का इतना ज़्यादा इशू बन गया है। शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह सर्दी है, गर्मियाँ नहीं है। अगर गर्मियाँ होती तो फिर तो पता नहीं क्या मसला बन जाना था। तो अब कमरे में मैं बार बार पोछा लगा रही थी, क्योंकि चीनी बेटी ने गिराई थी तो पाँव के नीचे बार बार चीनी आ रही थी, तो इतनी पिच पिच हो रही थी। वॉश करने का मेरा दिल नहीं था कि फिर इसे वॉश करने से सारा कमरा ठंडा हो जाता है। तो अल्हम्दुलिल्लाह
तीसरी चौथी दफ़ा मैंने मोपिंग की है, तो इतना साफ़ सुथरा कमरा हो गया था। और आज मैं इतनी ज़्यादा टाइट थी। खाने में मैंने आज शलजम बनाने थे, जो कि मैंने काट के सारी सब्ज़ी वगैरह काट के, और मैं सब्ज़ी ऐसी बनाती हूँ कि मैं सारी चीज़ें काट के इकट्ठे ही तो हल्की आंच पे मैं चूल्हे पे रख देती हूँ। तो ये मेरा अपना टाइम होता है। इस टाइम बच्चे सो रहे होते हैं और असर की नमाज़ से लेके मगरिब तक ये फिर मेरी अपनी इबादत का टाइम होता है। तो इस दौरान फिर मैं सबक पढ़ती हूँ, कुरान पाक की तिलावत करती हूँ, और जो भी मेरा ज़िक्र वज़ाइफ होते हैं मैं वो करती हूँ। तो छत से कपड़े भी लेके आने थे, तो मैंने नमाज़ पढ़ने के फ़ौरन बाद छत पे जाना था। सोचा पहले नमाज़ पढ़ती हूँ, सबक पढ़ने के बाद फिर छत पे चली जाऊँगी, कि कपड़े बहुत ज़्यादा आज जमा थे जो कि वॉश किए थे। तो मैं डेली बेसिस पे ही कपड़े वॉश करती हूँ। तो सबक में माशाल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह मैं सुबह शाम ज़िक्र वज़ाइफ करती हूँ। अल्लाह पाक हम सबको हिदायत भी दे कुरान पाक पढ़ने के साथ साथ, और हमारे जो छोटी मोटी इबादत अल्लाह कबूल करे। साथ साथ में कमरा भी मेरा गर्म हो रहा था और मेरी हांडी भी बन रही थी, तो इतना अच्छा लग रहा था। कमरा भी गर्म हो रहा था साथ साथ, और मेरा दूसरा काम भी ख़त्म हो गया था। सबक वगैरह पढ़ने के बाद फिर मैं छत पे आ गई थी। घर में बिल्कुल कमरे में तो धूप लगती ही नहीं, क्योंकि सारा घर बंद है, तो छत पे आओ तो नीचे जाने का दिल ही नहीं करता। तो बच्चों के कपड़े अल्हम्दुलिल्लाह सारे सूख गए थे। आज हवा भी बहुत ज़्यादा तेज़ थी, इसी वजह से कपड़े सारे बिखरी हुई थी, कोई छत पे कहीं गिरे हुए थे, कोई कहाँ गिरे हुए थे। तो मैं बच्चों के कपड़े ही सारे उठा रही थी, और इतनी ज़्यादा छत पे गंद भी होता है तो दोबारा कपड़े गंदे हो जाते हैं। तो बिस्तरे वगैरह भी मैं ऊपर लेके आई हुई थी। आज मैं जितनी ज़्यादा थकी हुई थी उतने मेरे काम बढ़ गए थे। सामने मैंने पहाड़ देखे हैं, वीडियो में तो इतने अच्छे से क्लियर नज़र नहीं आ रहा है, लेकिन इससे इतने इतने क्लियर थे, बिल्कुल ब्लैक जैसा लगता है कि मैं इन पहाड़ों के बिल्कुल पास ही हूँ। इतना मज़े का वेदर था, ठंडी या हवा चल रही थी, धूप भी थी, और चाँद भी निकला हुआ है। कपड़े बहुत ज़्यादा थे। मैं सोच रही थी कि मैंने एक ही दफ़ा ही नीचे लेके जाती हूँ, बल्कि एक दफ़ा फिर नहीं लेके आ सकी, 2 दफ़ा ही आना पड़ा था, क्योंकि चादरें भी थी, कंबल था, और बच्चों के कपड़े बहुत ज़्यादा जमा थे, तो वो भी फिर मुझे नीचे लेके आने पड़े। 2 दफ़ा ही आ गई, और फिर नीचे आके तो सबसे पहला काम मेरा होता है कि बच्चों के कपड़े समेटने। जो इनके रात के पहनाने के कपड़े होते हैं वो मैं साइड पे कर देती हूँ, और जो दूसरे दिन के पहनाने के होते हैं वो अलग कर देती हूँ। दिन के मेन के जो फुल ड्रेस होता है वो मैं इनको दिन को पहनाती हूँ। रात को गई इनका पैम्पर वगैरह लीक हो जाए तो फिर इनको मैं आम कपड़े होते हैं वो पहना देती हूँ, और ताकि बच्चा भी गर्म रहे, और कौन सा किसी ने देखना होता है रात को। तो साथ साथ मैं कपड़े भी समेट रही थी। मेरी कोशिश होती है कि मैं जैसी छत से लेके हूँ फटाफट अपने कपड़े जितने भी होते हैं समेट के रख दूँ, ताकि फिर बच्चे उठ जाते हैं तो मेरा जो बेटा है वो उसकी कोशिश यही होती है कि जो तय किए हुए कपड़े होते हैं वो बखेर देता है, तो दोबारा से मुझे तय करने पड़ते हैं। शलजम भी बन गए थे, थोड़े से शलजम थे माशाल्लाह, इतने मज़े के बने थे, और मैंने इसमें काफ़ी ज़्यादा धनिया ऐड किया था। धनिया आजकल इतना मज़े का आया हुआ है, जितना भी सब्ज़ी में ऐड करो तो उसका सब्ज़ी का टेस्ट एक कुछ और डेवलप कर देता है धनिया। तो बहुत ही मज़े का सालन बना था। मैंने शलजम मुझे इतने ज़्यादा पसंद तो नहीं है, लेकिन इतने मज़े के माशाल्लाह बने थे कि मैंने भी पेट भर के खाना खाया था। तो आप सबसे रिक्वेस्ट है कि जो लोग मेरे चैनल पे नए हैं मेरे चैनल को सब्सक्राइब लाजमी करना। थैंक्स फॉर वॉचिंग मी। अल्लाह हाफिज़।